गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप सर। आप सभी को प्रदीप एकेडमी हब में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम सीखेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाया था। ठीक है, देखते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं, दिया है, जो हमने दिया लिखते हैं वो हमको इसी प्रमेय मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदी का अर्थ होता है काटना। ठीक है, तो ये हमारा दिया है। उसके बाद जब ये ए बी को डी पर काटती है, यानी कि ये समांतर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? ए डी अनुपाते डी बी, ए डी अनुपाते डी बी बराबर ए ई अनुपाते ई सी। इसे ही मानते समीकरण फर्स्ट। जो दिया है उसी क्या मानते हैं हम? समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं क्या? सिद्ध करना है। सिद्ध करना। ठीक है, क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। ठीक है, तो अब लिखते हैं अगला, उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। ये 3 हेडिंग आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिया है, सिद्ध करना और उपपत्ति। ठीक, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर, डी ई बी सी के समांतर नहीं है। क्या है? नहीं है। यदि डी ई बी सी के समांतर नहीं है तब डी एफ बी सी के समांतर खींचते हैं। ठीक है, डी एफ बी सी के समांतर खींचते हैं। ये हमने खींच दिया, डी एफ बी सी के समांतर। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट प्रश्नावली में किया है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उसमें हमने देखा है कि जो अपरिमेय हमको सिद्ध करना है उसमें मानते हैं क्या? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ भी मानेंगे डी बी सी के समांतर नहीं है, तब डी
BC के समांतर DF रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC में जब DF BC के समांतर हो गया तब इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसका अनुपात हो जाएगा AD/DB बराबर AF/FC। इसे मानते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। तब अनुपात हमारा इसके समांतर हो जाएगा तो अनुपात क्या हो जाएगा? AD/DB और AF/FC किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा थेल्स के प्रमेय से, ठीक है, जो हमने पहला प्रमेय सिद्ध किया है उससे हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हम देखते हैं क्या इसमें हमारा दायां पक्ष क्या है? बराबर है, ठीक है। दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष बराबर हो जाता है, ठीक है। तो दायां पक्ष बराबर होने के कारण क्या हो जाए, यहाँ पर बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तब अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? AE/EC बराबर AF/FC, ठीक है। हमको ये मिल गया, क्या मिला है? AE/EC तथा AF/FC, ठीक है। हमको ये मिलने के बाद जब ये दोनों अनुपाती के आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों अनुपात बराबर हो जाती हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? बिंदु E और F समपाती हैं। क्या है? समपाती। समपाती क्या होता है? जब किसी रेखा पर दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं तो ये एक दूसरे के समपाती होते हैं, ठीक है। जब ये समपाती हो जाएंगे, अब यहाँ पर एक बात हमको समझना ये है, जब DF समांतर है BC के, ठीक है, तथा अनुपात बराबर है तो DF समांतर बराबर है किसके? DE से, ठीक है। जैसे अगर हम समझने के लिए तीन रेखा खींचते हैं, ठीक है, यानी तीन रेखा खींचा, उसका नाम देते हैं LMN, ठीक है। यहाँ पर LMN, L बराबर है M से और M बराबर है N से, ठीक है। अगर हम यहाँ M को हटा देते हैं तो हमारा LN क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा FE क्या है? समपाती हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे ठीक है, इससे मानते हैं क्या? समीकरण थर्ड, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं क्या हम? समीकरण थर्ड में या दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर किसी भी समीकरण में अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं या घटाते हैं उससे समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जब ये समपाती थे उसके बाद हमने को समझा दिया समपाती क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर दोनों पक्ष हमारा क्या है? एक पक्ष हमारा है AE/EC और दूसरा पक्ष है हमारा AF/FC, ठीक है। दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ लिख सकते हैं क्या? +1 बराबर AF/FC +1, ठीक है। अब यहाँ हम इसको हल करते हैं। हमने 6-7 में एक भिन्न हल किया हो गया 1/2 + 1, ठीक है।
करते हैं क्या, 2 1 कम 2, 2 1 3/2 करते हैं, ठीक है। उसी पर हम यहाँ करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, AE प्लस EC बराबर, इसका भी करेंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा, AF प्लस FC/FC, ठीक है। अब हमने गुणा किया, उससे हमने मिटा दिया। अब यहाँ हम देख सकते हैं क्या, AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर क्या हो सकता है, AC हो सकता है। अगर हम यहाँ लिखें AC बराबर, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो है AE प्लस EC, जोड़ोगे क्या आएगा, AC आएगा। दूसरा कंडीशन है AC बराबर AF प्लस FC, दोनों को क्या मिलेगा, AC ही मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं AE प्लस EC बराबर AC/EC बराबर यहाँ AF प्लस FC, ठीक है। AF प्लस FC बराबर क्या मिलेगा हमको, AC मिलेगा, AC/FC, ठीक है। अब इस सभी को हम देखते हैं क्या, दोनों पक्षों में क्या AC बराबर है, देख रहे, दोनों पक्षों में AC बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, EC और FC, EC/FC क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये संपाती बिंदु हो जाएंगे, संपाती बिंदु हो जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे लिख सकते हैं क्या, बिंदु E और F क्या है, संपाती बिंदु, ठीक है, क्या है, संपाती बिंदु है, ठीक है। EF क्या है, संपाती बिंदु हो जाएंगे, इसलिए DF DE क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, ठीक है, संपाती हो जाएंगे। क्योंकि DF समांतर है किसके, BC के, ठीक है, DF समांतर है BC के, इसीलिए या अतः DF DE के समांतर हो जाएंगे, DF DE के समांतर हो जाएंगे, तब DE समांतर हो जाएगा क्या, BC, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना था। लास्ट लिखो क्या, इति सिद्धम, ठीक है। ये हमारा था थेल्स का प्रमेय विलोम, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद।